नमस्कार दोस्तों, बुद्ध ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसने छोटे से काम से शुरुआत करके अपना व्यापार काफ़ी बढ़ा लिया था। उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन स्वभाव से ही बहुत चंचल था। वह पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता, शाम को घर आता, खाना खाता और सो जाता। यही उसकी रोज़ की दिनचर्या थी। व्यापारी को जब भी समय मिलता वह मोहन से व्यापार में हाथ बटाने के लिए कहता, लेकिन वह एक भी नहीं सुनता था। व्यापारी भी अपने काम में व्यस्त होने के कारण उस पर ज़्यादा जोर न देकर उसे नज़रअंदाज कर देता था। मोहन की माँ भी मोहन को बहुत समझाती थी, लेकिन उस पर किसी की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। मोहन के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। काफ़ी समय बीतने के बाद अब व्यापारी बीमार रहने लगा। इस वजह से उसे व्यापार में भी नुकसान होने लगा। अब व्यापारी को मोहन की भी चिंता होने लगी। उसने मोहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लंबे समय तक बीमार रहने के कारण उसका लगभग आधा व्यापार समाप्त हो गया, जिसकी वजह से उस व्यापारी को बहुत बड़ा सदमा लगा और इसी के चलते वह व्यापारी भी चल बसा। व्यापारी के मरने के बाद घर और परिवार की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ पड़ी। माँ बाप के काफ़ी समझाने के बाद भी अपने दोस्तों में व्यस्त रहने के कारण उसे व्यापार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और इसी तरह धीरे धीरे एक दिन उसका सारा व्यापार ठप हो गया। अब जीवन चलाने के लिए उसने लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। अब वह चारों तरफ से चिंताओं से घिर गया। उसके मन में बहुत से प्रश्न उठने लगे कि कैसे वह इस स्थिति का सामना करेगा, कैसे अपने घर का भरण पोषण करेगा और इस कर्ज से कैसे मुक्त होगा। इन्हीं चिंताओं में घिरकर वह बहुत परेशान रहने लगा। उसे इतना परेशान देखकर एक दिन उसके मित्र ने कहा कि हमारे नगर के बाहर जंगल में एक बौद्ध भिक्षु का आश्रम है। सुना है वे बहुत ही ज्ञानी हैं। सभी के दुखों का समाधान उनके पास है। तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते? वे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य कर देंगे। मित्र की बात सुनकर मोहन अपने घर आ जाता है और अगली सुबह वह गुरु से मिलने निकल जाता है। काफ़ी देर जंगल में चलने के बाद वह उस आश्रम में पहुंच जाता है और गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगता है। गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? मोहन ने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत ही अभागा हूँ। मैंने अपना आज तक का जीवन मौज मस्ती में गंवा दिया और अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। मुझे चारों तरफ समस्याओं के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है जैसे मैं एक बहुत गहरी खाई में फंस गया हूँ, जहाँ से मैं कभी निकल नहीं सकता। गुरु ने कहा, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ, जरा मुझे तो बताओ। ये सुनकर मोहन ने अपने जीवन की सारी कहानी गुरु से कह डाली और कहने लगा कि अगर मैंने माँ बाप की बात मान ली होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। गुरुदेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। मोहन की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ऐसी कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए हमें आंतरिक शक्ति, ज्ञान और व्यावहारिक कदमों के संयोजन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले परिस्थिति को बिना निर्णय या बिना प्रतिरोध के स्वीकार करें। परिस्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करके व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर सकता है। इससे समाधान ढूंढने में अधिक शांति और स्पष्टता का एहसास होता है। यह समझने का प्रयास करें कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है और इसका कारण क्या है। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योग और मेडिटेशन से आप अपनी आत्मा को शांत कर सकते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, उनसे बातचीत करना, यह सब आपको मानसिक मजबूती में मदद करता है। लेकिन समय बिताना और समय बर्बाद करने में फ़र्क होता है, जिसे हर मनुष्य को समझना आवश्यक है। समय को बर्बाद करने के बजाय उसका सही से उपयोग करें। काम के लिए संगठित योजना बनाएं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। अपने अवकाश में भी कुछ ऐसा कार्य करें जिन्हें आप पसंद करते हों और जिनसे आपको आनंद आता हो। नए कौशल सीखना और अपने हित में काम करना आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
मोहन को समझाते हुए गुरु कहते हैं, अगर तुम्हारी स्थिति गंभीर है, जिस तरह तुम्हारा सारा व्यापार ठप हो गया, तुम्हें किसी पेशेवर व्यापारी से सलाह व मदद लेकर अपने व्यापार को धैर्य और पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। इससे समय तो लगेगा, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। चिंता में घिरकर परेशान रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि चिंता, उदासीनता और नकारात्मक विचार तुम्हें और अधिक बुरी परिस्थिति में डाल सकते हैं। इसके बजाय सकारात्मक विचार और दृढ़ संकल्प रखें। समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करने के लिए कार्य की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इतना कहकर गुरु चुप हो गए। मोहन को भी अब समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। उसने गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।